नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 50 दिन शेष रहते जयपुर में भव्य योग कार्यक्रम आयोजित। राज्यपाल सहित कई केंद्रीय मंत्रियों ने योग के महत्व पर प्रकाश डाला। देश में इस साल अप्रैल में जीएसटी संग्रह रिकॉर्ड 1,87,000 करोड़ रुपए रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी। प्रदेश में 8 मई तक आंधी बारिश का दौर बने रहने की संभावना। और पद्म पुरस्कार 2024 के लिए ऑनलाइन नामांकन शुरू। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 50 दिन शेष रहने के अवसर पर आज जयपुर के श्री भवानी सिंह निकेतन महाविद्यालय परिसर में विशाल योग कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में 15,000 से अधिक लोगों ने सामूहिक योगाभ्यास कर लोगों को जीवन में योग अपनाने का संदेश दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि भारतीय संस्कृति का मूल आधार योग है। उन्होंने कहा कि योग चिकित्सा नहीं बल्कि ये आत्म विकास का सबसे बड़ा माध्यम है। उन्होंने कहा कि हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत चिंतन मनन करके ये वैज्ञानिक पद्धति दी है ताकि हर व्यक्ति सुखपूर्वक अपना जीवन जी सके। योग और आयुर्वेद की हमारी संस्कृति ने जीवन को बचाया ही नहीं बल्कि जनमन में सकारात्मकता बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। योग शरीर से जुड़े आसन भर नहीं है बल्कि यह भारतीय संस्कृति है। हमारे जो ऋषि मुनि हुए हैं उन्होंने दीर्घ और स्वस्थ जीवन जीने के जो अपने जिये से व्यवहारिक मंत्र हमें दिए, असल में वही योग है। मैं ये मानता हूँ योग वह भारतीय संस्कृति है जिसे बाह्य रूप में ही नहीं आंतरिक रूप में भी शरीर को पुष्ट किया जाता है। कार्यक्रम में केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि जीवन को सफल रूप देने के लिए योग के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया योग को विज्ञान की पद्धति मानकर अपना रही है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 2 लाख गांवों में योगाभ्यास करने की योजना बनाई गई है। तो आज 58 काउंटडाउन प्रोग्राम अब राजस्थान की धरती पे आप लोगों को सहयोग की वजह से संभव हुई है। जीवन को एक सफल रूप देने के लिए मुझे लगता है कि योग का जरिए हमें आगे चलना चाहिए, जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। योग के जरिए हमें ज्ञान प्राप्ति, योग के जरिए हमारे कर्मों में, हमारी भक्तियों में जो हमारे उपलब्धि, जो अनुभूति संभव होते हैं, तो मुझे लगता है कि ये हमारे जीवन में बहुत बड़ा भूमिका निभाते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि कार्यक्रम को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और केंद्रीय मंत्री महेंद्र भाई मुंजपारा ने भी संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, कैलाश चौधरी, सांसद रामचरण बोहरा, दया कुमारी, जयपुर ग्रेटर नगर निगम की महापौर सौम्या गुर्जर सहित कई विधायकों और गणमान्य लोगों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। आज जयपुर में सूर्योदय के साथ ही 15,000 से अधिक लोगों ने एक साथ योगाभ्यास कर जीवन में योग को अपनाने का संदेश दिया है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल समेत शहर के कई योग और सामाजिक संस्थाओं के सदस्यों ने भाग लिया। यह कार्यक्रम 21 जून को आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 50 दिन शेष रहने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 100 दिन का काउंटडाउन दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित हुए कार्यक्रम से शुरू हुआ था। 75 दिन शेष रहने के अवसर पर असम के डिब्रूगढ़ में सामूहिक योगाभ्यास का कार्यक्रम आयोजित हुआ था। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 के उपलक्ष्य में केंद्रीय आयुष मंत्रालय की स्वायत्त संस्था मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान ने राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर और योग से जुड़े स्थानीय संस्थानों के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया।
देश में इस साल अप्रैल महीने में वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह 1,87,000 करोड़ रुपए रहा है, जो अब तक का रिकॉर्ड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी बधाई देते हुए ट्वीट संदेश में कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ये बहुत बड़ी खबर है। वित्त मंत्री के ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि कर की कम दरों के बावजूद बढ़ता कर संग्रह दर्शाता है कि जीएसटी ने कर अनुपालन की व्यवस्था को बढ़ावा दिया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में इस सप्ताह आंधी बारिश का दौर बने रहने की संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक डॉक्टर राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आज बूंदी, बारां, भीलवाड़ा, सवाईमाधोपुर और करौली जिलों तथा आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है। 8 मई से आंधी बारिश की गतिविधियों में कमी होगी और अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की संभावना है। इस बीच प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर बने रहने से कल भी कई स्थानों पर बारिश हुई और कहीं कहीं ओले गिरे। इससे तापमान में गिरावट आई है। कल जोधपुर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में जमकर बारिश हुई। भोपालगढ़ के रजलानी गांव में ओले गिरे। नागौर से सटे गांवों में बरसात का दौर तेज चला। सीकर जिला मुख्यालय सहित अनेक स्थानों पर कल देर रात मूसलाधार बरसात से जनजीवन प्रभावित हुआ। दौसा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कल बारिश और ओलावृष्टि हुई। कोलवा और भोजवाड़ा सहित अनेक गांवों में बारिश के साथ ओले भी गिरे। झुंझुनू जिले में दोपहर में चली तेज हवाओं के बाद बरसात का दौर शुरू हुआ। जालौर में मेघ गर्जन के साथ बारिश हुई। हनुमानगढ़ जिले में शाम को मौसम का मिजाज फिर बदला। नोहर में तेज बारिश के साथ ओले गिरे। बाड़मेर जिला मुख्यालय सहित जिले के कई इलाकों में कल देर शाम बरसात हुई। वहीं भरतपुर में बूंदाबांदी हुई। बूंदी में भी कल देर रात तेज बारिश के समाचार हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में और कमी आई है। कल 132 नए संक्रमित मिले। वहीं 453 मरीज रिकवर भी हुए हैं। राजधानी जयपुर में कल एक संक्रमित की मृत्यु हुई। कल भी जयपुर में सर्वाधिक 35 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। प्रदेश में अब कोविड के 2,368 सक्रिय मामले रह गए हैं। पद्म पुरस्कार 2024 के लिए ऑनलाइन नामांकन शुरू हो गए हैं। इस साल पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन 15 सितंबर तक किए जा सकेंगे। गृह मंत्रालय ने कहा है कि पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन या सिफारिशें राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन प्राप्त की जाएंगी। पुरस्कार की घोषणा अगले साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाएगी। पद्म पुरस्कार यानी पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से हैं। 1954 में स्थापित इन पुरस्कारों की घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल पर भोपाल बीना रेलखंड के बीच निशातपुरा स्टेशन पर तीसरी लाइन डालने के लिए नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किया जा रहा है। इसकी वजह से रेल यातायात प्रभावित रहेगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के अनुसार भोपाल जोधपुर रेल सेवा कल रद्द रहेगी। आकाशवाणी जयपुर के समाचार विभाग की ओर से अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के उपलक्ष्य में अपने श्रोताओं में मोटा अनाज के प्रति जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर बता सकते हैं कि वे अपने भोजन में मोटा अनाज किस तरह काम में लेते हैं। आज सुनिए बाड़मेर से हमारे श्रोता का संदेश। मैं अचलाराम, गांव तारात्रा, तहसील चौटन, जिला बाड़मेर, राजस्थान का रहने वाला हूँ। हमारे क्षेत्र में मोटे अनाज में बाजरा काफी मात्रा में होता है। बाजरा खाना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही पौष्टिक एवं गुणकारी माना जाता है। बाजरे के भिन्न भिन्न व्यंजन खाने के लिए काम में लिए जाते हैं। हमारे अन्य श्रोता भी मोटा अनाज के बारे में अपनी संदेश लिखकर या रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 50 दिन शेष रहते जयपुर में भव्य योग कार्यक्रम आयोजित हुआ। राज्यपाल सहित कई केंद्रीय मंत्रियों ने योग के महत्व पर प्रकाश डाला। देश में इस साल अप्रैल में जीएसटी संग्रह रिकॉर्ड 1,87,000 करोड़ रुपए रहा है। इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है।
प्रदेश में 8 मई तक आंधी बारिश का दौर बने रहने की संभावना है। और पद्म पुरस्कार 2024 के लिए ऑनलाइन नामांकन शुरू हो गए हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।